मथुरा का राजा कंस, जो कभी एक साधारण मनुष्य था, अपने भीतर फैली दानवी प्रवृत्तियों के कारण असुरों का प्रमुख बन चुका था। उसके अत्याचारों की तड़प आकाश में भी सुनाई देने लगी थी। राज्य की सीमाओं पर सेना तैनात थी, पर इन सब के बावजूद जनता भय में जीवन व्यतीत कर रही थी। वृंदावन में गोप बालकों की हंसी कम हो गई थी, गोकुल की गायों का दूध कम हो गया था। देवताओं ने देखा कि धरती थक कर बैठने लगी है, ऊर्जा चुकती जा रही है और मानवता अपनी रोशनी खो रही है। इसी संकट की घड़ी में पृथ्वी ने देवताओं के पास जाकर प्रार्थना की, हे देवों, मुझे आघात पहुंच रहा है। मैं असुरों के बोझ से दबी जा रही हूं। मेरी रक्षा करें, मेरा भार हल्का करें। देवताओं ने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि उत्तर उनके हाथ में नहीं था। वे केवल एक भगवान को पुकार सकते थे, विष्णु। देवलोक की स्वर्णिम सभा में इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और ब्रह्मा स्वयं उपस्थित थे। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है। कंस का आतंक केवल मानवों के लिए नहीं, बल्कि तीनों लोकों के संतुलन को तोड़ रहा है। इंद्र ने कहा, भूदेवी रो रही है। उनका बोझ हमारे धैर्य से बाहर हो चुका है। अब केवल एक ही उपाय है, विष्णु का अवतरण। उसी समय एक चमकदार प्रकाश सभा के मध्य में उतरने लगा। प्रकाश बढ़ता गया, फैलता गया, और फिर उसमें से एक अद्भुत, शांत, सौम्य स्वर गूंजा, तुम सब परेशान क्यों हो? मैं आ रहा हूं। लीला प्रारंभ होगी। देवता झुक गए। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। विष्णु ने आगे कहा, धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और सृष्टि के संतुलन की स्थापना, यही मेरा धर्म है। मैं मानव रूप में जन्म लूंगा। मेरा नाम होगा कृष्ण।